प्रत्येक दिन कथा प्रारंभ होने से पहले कथा का यह नियम है कि प्रणाम करके कथा का प्रारंभ किया जाता है। सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी को नमन वंदन करके उन्हें प्रणाम करके ये कथा में प्रवेश की जाती है। आपने कभी सोचा कि प्रणाम का हमारे जीवन में ऐसी क्या भूमिका है जो हम प्रणाम को इतनी महत्व देते हैं? चाहे हमसे कोई बड़ा हो उसका हम प्रणाम करते हैं, फिर चाहे हमारे गुरुजन हमारे समक्ष हो हम गुरु के सामने अपने शीश को झुकाते हैं, माता पिता के समक्ष शीश को झुकाते हैं, मंदिरों में जाकर के भगवान के समक्ष शीश को झुकाते हैं। क्या ऐसी महिमा होगी प्रणाम की? ये तो वही बात हो गई कि बड़े बुजुर्गों ने कह दिया कि बड़ों का प्रणाम करना है, भगवान का प्रणाम करना है, सब कर दिया। वास्तविक में प्रणाम क्यों किया जाता है? प्रणाम करने से होता क्या है जानते हैं? जब दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया जाता है, अपने से बड़े, अपने गुरुजन, माता पिता या फिर भगवान के समक्ष दोनों हाथ जोड़ करके शीश झुकाया जाता है। जब मस्तक झुके महाराज तो ध्यान जो है वो केंद्रित होता है और जिसके समक्ष आप शीश झुका रहे हैं उनकी एनर्जी आपको मिलती है। यदि वो सकारात्मक इंसान है तो उसकी सकारात्मकता आपको मिलती है, साथ ही साथ वो आशीर्वाद भी देते हैं। सो आशीर्वाद मिले, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम ऐसा है जो एक प्रणाम हजारों परिणाम को बदलने की शक्ति रखता है। एक बार माता सीता जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु हम वन में रहते हैं, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप साधु महात्माओं को आमंत्रित करिए, ऋषि मुनियों को बुलाइए, मैं उन्हें भोजन कराना चाहती हूँ। भगवान श्री राम जी ने कहा ठीक है। सो जितने भी ऋषि मुनि थे सबको भगवान श्री राम ने आमंत्रित किया कि मैया सीता जी रसोई बना रही है, सो आप आइए और भोजन ग्रहण करिए। अब भगवान श्री राम ने आमंत्रित किया है तो कोई ऋषि कैसे ठुकरा सकते हैं बात को? सो हुआ क्या, मैया सीता रसोई बना रही है, भोजन बनाया, खूब सारे व्यंजन बनाए हैं, पूड़ी बनाया है, खीर बनाया है और न जाने अनेक अनेक प्रकार के पकवान मैया सीता ने अपनी रसोई में बनाया है। ऋषिवर धीरे धीरे करके पहुंचे, मैया सीता ने आसन पर बिठाया और बिठा करके ऋषिवर को भोजन इत्यादि कराया। ऐसे करके बहुत सारे ऋषि आए, भोजन ग्रहण किया, लेकिन मैया सीता के रसोई का भोजन खत्म ही नहीं हो रहा। तो माँ सीता जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु आपने कैसे ऋषिवर को बुलाए? इन्होंने तो कुछ अच्छे से खाया ही नहीं, मैंने जितना बनाया है सो उसमें से तो अभी बहुत बचे हैं, अब इन सबको मैं करूंगी क्या? कोई ऐसे ऋषिवर को बुला के लेकर आइए जो इतने भोजन हैं उसे ग्रहण कर सके, खा सके। भगवान श्री राम जान गए कि सीता को कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा अहंकार हो गया है, सो इनके इस अहंकार को भी दूर करना जरूरी है। सो भगवान वन में गए और कुंभज ऋषि जी को लेकर के आए। कुंभज ऋषि जी को लेकर के आए, आसन पर बिठाया, माता सीता जी आई और इन्हें भी भोजन परोसा। अब भोजन परोसने लगे। अब कुंभज ऋषि जी जथा नाम तथा गुण, जो खाए महाराज
जैसे माता सीता परोसती और वापस पलट करके रसोई तक जाती, रसोई तक पहुंचती ही नहीं कि कुंभज ऋषि जी के थाली के भोजन सारे ग्रहण कर जाते। राम जी ने कहा देवी जल्दी लेकर के आओ। मैया सीता दौड़ी रसोई में, फिर वापस लेकर के भोजन परोसा। जैसे ही परोसा ऋषिवर माँ सीता परोस करके पलट कर रसोई घर तक पहुंचती कि ऋषिवर सारा ग्रहण कर जाते। राम जी ने कहा क्या करती हूँ, परोसो। ऐसे करते करते परोसते परोसते अब काफी समय हो गए और अब माता सीता जी की रसोई खत्म होने वाली है, भोजन सारे खत्म होने वाले हैं। माता सीता चिंतित है कि अब क्या परोसूंगी। सो राम जी से कहने लगे प्रभु ये ऋषिवर तो तृप्त ही नहीं हो रहे और मेरी रसोई खत्म होने वाली, भोजन समाप्त होने वाले, क्या करूं। भगवान राम जी ने कहा तुम्ही ने तो कहा था कोई ऐसे ऋषिवर को बुला के लेकर आओ जो सारा खा पाए, अब तुम्हारी व्यवस्था। माता सीता की विपत्ति को देख करके भगवान श्री गणेश अपनी पत्नी जी के साथ में आए, रिद्धि और सिद्धि के साथ में अपने पूरे परिवार के साथ आए। गणेश जी माँ सीता की मदद करने लगे, रसोई बनती गई और कुंभज ऋषि जी को परोसते गए। बहुत समय हो गए। माता सीता ने कहा प्रभु मैं समझ गई ये लीला आपकी है, बताइए मैं क्या करूं कि मेरे घर पर आए ऋषिवर अतृप्त होकर के ना जा सके, तृप्त होकर के ही जाए, बताइए मैं क्या करूं। भगवान श्री राम जी ने कहा देवी जब ऋषिवर आए तुमने आसन दिया और भोजन कराया, तुमने ऋषिवर का प्रणाम नहीं किया है, जाकर के ऋषिवर को प्रणाम करो, फिर देखते हैं क्या होता है। माता सीता आई, अब की बार भोजन परोसा। जैसे ही भोजन ग्रहण किया ऋषिवर ने, माता सीता ने दोनों हाथ जोड़ करके ऋषिवर को प्रणाम किया है। ऋषिवर जी ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती भव। और जैसे ही आशीर्वाद दिया अब की बारी ढकार आ गई ऋषिवर को। कहा अब हम तृप्त हो गए। कहा कई भोजन करते करते हाथ रुक गए साधु संतों के तो दोबारा वो भोजन ग्रहण नहीं करते, तृप्त हो जाते हैं। सो ये प्रणाम का महत्व है। एक प्रणाम जो है हजारों परिणाम को बदल सकता है, इतनी शक्ति होती है। इसलिए कहा जाता है प्रणाम करना चाहिए, लेकिन अब प्रणाम कोई करता नहीं है। अब क्या है, दूर से ही हाय हेलो टाटा बाय बाय यही चलता है कि नहीं। अब कोई प्रणाम को जानता नहीं। पहले यदि घर के बाहर भी कोई निकलता था और कोई दिख जाए तो दोनों हाथ जोड़ करके जय राम श्री राम कहा करते थे। जय राम भैया, जय राम दीदी, जय राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, पहले ये हुआ करता था। लेकिन अब दुनिया ऐसी है कि हेलो हाय टाटा बाय बाय में तो प्रणाम के इतने महत्व है। आप भी बताइएगा अपने घर में कि प्रणाम करने से क्या क्या चीजें जो है वो परिवर्तित हो सकती है। और हम तो साधारण मनुष्य है, साक्षात स्वयं भगवान सिखाते हैं अपने चरित्रों का गान करके। भगवान स्वयं श्री राम जी अपने गुरु माता पिता का प्रणाम किया करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान प्रातः उठते ही सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, गुरु के चरण स्पर्श करते थे। उनकी सुबह माता पिता के चरणों से प्रारंभ होती थी, गुरु के चरणों से प्रारंभ होती थी। ऐसे गुरु हुआ करते थे जो शिष्यों को ऐसा
शिक्षा दिया करते थे और प्रणाम की इतनी महिमा है।